हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं जाइलम टिश्यू की। जाइलम टिश्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट दैट मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू स्टेम एंड लीव्स। दैट्स व्हाई द मूवमेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में एग्जाम में कि राइट डाउन टेक द डायरेक्शन ऑफ the movement of water in xylem tissue, ऑप्शन में यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और ऑल ऑफ द अबव हो तो यूनिडायरेक्शनल पे कीजिएगा, क्योंकि ये एक दिशा में ही होता है, सॉइल नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, सॉइल से एरियल पार्ट में। सो दिस इज हाउ इट इज यूनिडायरेक्शनल। नाउ जाइलम का नाम जाइलम क्यों पड़ा? पानी से रिलेटेड का काम है इसका, तो पानी का कंडक्शन करे, तो वैसा कुछ नाम क्यों नहीं पड़ा? हाइड्रोलिक टिश्यू, मतलब हाइड्रो से कुछ हो सकता था, जाइलम इसलिए पड़ा। देखिए, जाइलम एक तो बड़ा एसेंशियल काम कर ही रहा है पानी का कंडक्शन का, दूसरा एसेंशियल काम ये करता है, शो करता है इन डाइकोटिलेडनस एंजियोस्पर्म में एंड जिम्नोस्पर्म में। देयर इट फॉर्म्स वुड। जब सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इन प्लांट्स में, तो हमें देखने को मिलता है कि भैया जो मेन वुड है ना, दैट हाईली कंसिस्ट और मेड अप विद द जाइलम टिश्यू। दैट्स व्हाई जाइलम खुद एक ग्रीक शब्द है जिसका कि मतलब होता है वुड, इसलिए इस टिश्यू को नाम दिया गया जाइलम। ठीक है, तो ये इसके नाम के पीछे की स्टोरी और इसके दोनों फंक्शन भी इस तरह से कुछ कवर होते हैं। नाउ जाइलम क्योंकि टिश्यू है तो इसकी सेल्स की बात कर लेते हैं। किन किन सेल एलिमेंट से मिलके बना है ये? क्या ये सेम तरीके के हैं या अलग अलग हैं? ऑफ कोर्स ये अलग अलग है। दैट्स व्हाई जाइलम टिश्यू कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, व्हाइल द सिंपल टिश्यू is the tissue that is made up with the same type of cells. Now, here elements are tracheids, fibers, vessels and parenchyma. Parenchyma is the only living cell in xylem tissue, while these three are dead. Earlier in their life they are living, but with time at maturity lignification हो जाता है इनकी सेल वॉल में and ग्रेजुअली दे बिकम डेड। जबकि अगर हम बात करें फाइबर्स की, इसमें तो ल्यूमेन भी खत्म हो चुका होता है बिकॉज ऑफ हाईली डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन देयर सेल वॉल। नाउ, कौन से एलिमेंट्स मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते होंगे? तो इट इज ट्रेकीज एंड वेसल्स। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ट्रेकीज ना लंबी लंबी सी ट्यूब टाइप की स्पैन की तरह होते हैं, बट देयर बोथ द एंड्स आर टेपरिंग एंड आपस में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल एंड टू एंड ये जुड़े रहते हैं। और पिट्स होते हैं, कनेक्टेड वॉल में पिट्स होते हैं। दैट्स व्हाई वाटर कैन इजीली एंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर वन सेल एंड मेक अ कंटिन्यूअस पाथ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेसल्स आर स्मॉलर देन ट्रेकीज, बट इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके होता है कि इट फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब चैनल एंड दे आर सेपरेटेड बाय परफोरेशन प्लेट। Now, if we talk about कि तो क्या ये दोनों ही केवल वाटर ट्रांसपोर्टिंग पार्ट बनाते हैं? तो ऑफ कोर्स ये दोनों ही बनाते हैं, जबकि ये दोनों फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा आर नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। दीज आर द वाटर ट्रांसपोर्टिंग और कंडक्टिंग एलिमेंट, व्हाइल दीज टू आर नॉन कंडक्टिंग वन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि कहाँ से इसका बर्थ हुआ, कौन से टिश्यू से ये बना है, तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो प्राइमरी जो टिश्यू थे, जो कि एम्ब्रियो में भी थे, मेरिस्टेम था, ठीक है, वहां से प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है प्रोकैम्बियम को एंड प्रोकैम्बियम बनाता है प्राइमरी जाइलम को। प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम जो है वो पहले बन जाते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, मेटाजाइलम लेटर बनते हैं, बाद में फ्रेश होते हैं। देखिए, अब ये दोनों में भी ना ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये कुछ और बना दिया और ये कुछ और है। यही सारों का टीएस में दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये ल्यूमेन जो भी दिख रहा है ना, वो यही सब है। तो प्रोटोजाइलम क्योंकि पहले बने हैं तो इनकी सेल वॉल में भी लिग्निफिकेशन हुआ होगा, ल्यूमेन धीरे धीरे कम हो गया। मेटाजाइलम फ्रेश है तो इसलिए बड़ा सा ल्यूमेन है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन ही दे दूं आपको, सिर्फ एक डायग्राम दे दूं और मैं बोल दूं कि लेबल करिए प्राइमरी जाइलम में वेयर इज प्रोटो एंड वेयर इज मेटाजाइलम, तो आप बड़े प्यार से बता देंगे कि हाँ प्रोटो था, मैंने बताया हुआ है कि लिग्निफिकेशन है तो ल्यूमेन छोटा होता है प्रोटो में और मेटा होता है बड़े में। तो ऑफ कोर्स यू कैन इजीली क्वालिफाई दिस क्वेश्चन। नाउ अब इनके अरेंजमेंट भी ना कुछ अलग अलग होते हैं। स्टेम में होता है कि प्रोटो
xylem towards center while meta towards periphery, and this type of arrangement is called as endarch, while opposite to this arrangement is called as exact, and this we can see in roots. Now this is about the primary xylem. Now we talk about the secondary xylem, जो कि हमें डाइकोटिलेडनस एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वहां सेकेंडरी मेरिस्टेम वेस्कुलर कैम्बियम को बनाता है और वहां से फिर सेकेंडरी जाइलम हमें मिल पाता है, जो कि अल्टीमेटली वुड के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करता है। तो दिस इज अबाउट द जर्नी ऑफ जाइलम इन अ प्लांट लाइफ। नाउ एक और फैक्ट है या पॉइंट है, ट्रैकीड्स आर द एलिमेंट, ट्रैकीड्स इज द एलिमेंट that is mainly and only involved in the conduction of water in gymnosperm. Their vessels are not present. There is only one group, that is Neophyta, जिसमें नीटम, एफेड्रा, वेलविश्चिया आते हैं। वहां पे आपको वेजल्स भी देखने को मिलते हैं, बट रिमेनिंग जितने भी जिम्नोस्पर्म है ना, उससे पहले आपको उसमें वेजल्स नहीं, उसमें ट्रैकीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म इज द ओनली वन प्लांट जिसमें कि ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों होते हैं। मेन तो खैर वेसल्स के थ्रू होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ल्यूमेन ब्रॉड है यहाँ पे, लेकिन ट्रैकीड्स भी खत्म नहीं है हुए हैं एंजियोस्पर्म में, ट्रैकीड्स भी इन्वॉल्व हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। सारा 0 टू कंप्लीट 100 तक की जर्नी है इसमें। सारे कुछ जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो सब आज के लेक्चर में मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।